मैं 10 साल का था तब मेरे छोटे चाचा रमेश मुझे पहाड़ पर खरगोश का शिकार करने ले गए थे। हम दोनों जंगल में खरगोश के पैरों के निशान के पीछे भाग रहे थे और फिर तभी अचानक से हमारे सामने बहुत घना कोहरा छा गया। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था। मैं बोला, चाचा लगता है हम पुराने जंगल में आ गए। यह सुनते ही चाचा रमेश के होश उड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, भागो, ये खरगोश के निशान सही नहीं है। उसी समय मैं गिर गया और मेरे पैर में चोट लग गई। मैं दर्द से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने आवाज निकालनी चाहिए, चाचा रमेश ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया। तभी मैंने देखा जंगल के अंदर से एक आदमी हमारी तरफ आ रहा था। उसने फर का काला कोट पहना हुआ था और सिर पर टोपी थी। चाचा रमेश तुरंत जमीन पर लेट गए, फिर मुझे अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से जंगल से बाहर चढ़ने लगे। जैसे ही हम जंगल से बाहर आए, चाचा मुझे लेकर सीधे गांव की तरफ भागने लगे। मैंने डरते हुए पूछा, चाचा अब हम क्या करेंगे? चाचा रमेश हांफते हुए घर पहुंचे और जोर से चिल्लाने लगे, बाबा बाबा। पिताजी बाहर आए और बोले, क्या हुआ? चाचा ने घबरा कर कहा, हमने पुराने जंगल में उस चीज को देख लिया। ये सुनते ही पिताजी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, क्या तुमने सच में उसे देखा? चाचा बोले, हाँ, वह काले फर वाला था और उसकी गर्दन पर पीले रंग का घेरा था। ये सुनते ही घर के सभी लोगों के होश उड़ गए। पिताजी बोले, पुराने जंगल में 20 साल से कोई नहीं गया। जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। वह जंगल हमारे गांव का अनकहा नियम था। गांव का कोई भी आदमी उस जंगल के अंदर नहीं जाता। चाचा बोले, हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम बस खरगोश का पीछा कर रहे थे और गलती से अंदर चले गए। पिताजी ने पूछा, क्या तुमने साफ देखा? चाचा बोले, हाँ, मैंने साफ देखा। वह 2 मीटर से भी लंबा था। घर का माहौल अचानक से बहुत डरावना हो गया। मैं अपनी दादी के पास गया और पूछा, दादी क्या सच में दुनिया में ऐसा राक्षस होता है? दादी धीरे से बोली, हाँ होता है। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले एक आदमी पुराने जंगल में चला गया था। वह 20 साल तक वहीं रहा। जब भी गांव में किसी के घर बच्चा पैदा होता, वह रात में जंगल से बाहर आता और उस बच्चे को उठा ले जाता। एक बार गांव में जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। उस दिन वह राक्षस बहुत गुस्से में था और उसने कई लोगों को मार दिया। उसके बाद गांव के कुछ जवान लड़के उसे मारने गए, लेकिन अंत में वे सब मारे गए। फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उन्होंने पटाखों और आग से उसे जला दिया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि 8 मजबूत आदमी मिलकर भी उसे मुश्किल से उठा पाए। फिर उसे गड्ढे में डालकर जला दिया गया और उसकी राख को जमीन में दबा दिया गया। दादी बोली, उस घटना को 20 साल हो गए हैं। ये सुनकर मेरे छोटे चाचा ऐसे खड़े थे जैसे उनकी आत्मा निकल गई। चाचा बोले, मैंने उसे साफ देखा था। वह 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। हम अभी बात कर ही रहे थे और फिर तभी अचानक बाहर से आवाज आई, भागो भागो। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे। चाचा रमेश अचानक चिल्लाए, पिताजी। फिर वह तेजी से बाहर भागे।